बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ईयर का ये सेकंड चैप्टर है और हम आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ते जाएंगे। तो उसका आज हम पहला टॉपिक, मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था कि बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स क्या हैं या बायो एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। तो आप जब फर्स्ट ईयर का बुक ओपन करेंगे तो 19 पेज पर आपको वाटर का टॉपिक मिलेगा। तो आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर जो मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड बताए थे मैंने। तो आज हम सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला जो टॉपिक है ना, यही है वाटर। उसके बाद जो है वो बायो एलिमेंट्स आते हैं सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर क्या है? सबको पता है कि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन हमारा जो सेल है उसमें भी वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं अकर इन अ सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर की मौजूदगी की वजह से हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं जो सेल में होती रहती हैं वो वाटर की वजह से होती रहती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, आपको वाटर का फार्मूला तो सबको याद होता है, H2O, ये सबको पता है। और H2O, H के सामने 2 है तो इसका मतलब ये है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर ज्वाइंट टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू मेक अप ईच वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है ना कोवेलेंट बॉन्डेड है विथ 2 हाइड्रोजन के साथ। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। मतलब H2O हमारा जो है वाटर का ये हो गया। केमिकल जो नेम है वाटर का वो है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मतलब इसमें जो है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हम इसे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मीन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन अडल्ट बॉडी इज वाटर। ह्यूमन अडल्ट बॉडी में 60% जो है ना वाटर है। ब्रेन और हार्ट में 73 जो है वो कंपोज्ड ऑफ 73 वाटर। ब्रेन और हार्ट जो है ना 73 उसमें कंपोज्ड ऑफ वाटर। द स्किन कंटेंट करता है 64% ऑफ द वाटर। द किडनीज कंपोज 79% वाटर। द बोन्स कंपोज 31% ऑफ द वाटर। उसके बाद हम एक छोटा सा जो है अक्सर करके आपके सुना होगा कि वाटर के लिए कहते हैं वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? अ मॉलिक्यूल विथ सच अ चार्ज डिफरेंट इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि वाटर इट मीन्स इट हैज़ वेरी स्लाइटली नेगेटिव, इसके बाद नेगेटिव भी होता है। द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो होता है उसके बाद नेगेटिव होता है। एंड अ वेरी स्लाइटली पॉजिटिव एंड द हाइड्रोजन एटम, सो उसके बाद जो है वो पॉजिटिव, उसके बाद जो है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड अ डायपोल, जिसे हम डायपोल कहते हैं। ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल, इस वजह से हम वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हो गया कि वाटर किसमें कितना मौजूद है, या H2O इसका फार्मूला है, उस केमिकली उसका नाम क्या है। बिहेव एज अ बेस्ड सॉल्वेंट, ये तो सबको पता है। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसके पास, वाटर के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो dissolve more substance than any other liquid
दूसरे लिक्विड के पास ये जो है ना मैजिक जो है जिसे हम कहते हैं ये मौजूद नहीं है। ओनली वाटर, वाटर में आप नमक को ऐड करें वो उसमें सॉल्व हो जाती है, चीनी को ऐड करें वो भी इसमें सॉल्व होती है। ये जो है ना वाटर के पास ऐसा बिहेवियर मिलता है, बिहेव एज अ बेस्ट सॉल्वेंट, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है ना हमारा वाटर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे स्लो टू ऑब्जर्व एंड रिलीज हीट। इसका जो पूरा है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या है, वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बी हीटेड, मतलब वाटर को बहुत सारी हीट चाहिए होती है, हीट होने के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है। सो वाटर हैज़ अ कॉल्ड अ हाई स्पेसिफिक, इसलिए हम उसे हाई स्पेसिफिक कहते हैं क्योंकि उसे बहुत मतलब हीट की नीड होती है गर्म होने के लिए। ठीक है, उसके बाद होती है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि जैसे हमने इसकी केमिकल प्रोसेस स्ट्रक्चर पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, टू वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इन वेपर्स। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रखता है, तो लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको बहुत नीड होती है एनर्जी की ताकि वो वेपर्स में चेंज, मतलब वो जो बॉन्ड है उनका हाइड्रोजन का वो टूट सके। इस वजह से मतलब जो है वेपर्स के बनाने के लिए इसमें बहुत मतलब हीट लगती है। An amorphic molecule, water molecule is a amphoteric because it acts both as acid and a base. वाटर जो है वो एक्ट करता है एसिड की तरह भी बेस की तरह भी। अब एसिड क्या है, अ केमिकल डेट रिलीज प्रोटॉन आयंस या एच आयन। एसिड हम उसे कहते हैं कि जो एक प्रोटॉन या एक जो है अपना रिलीज करे आयन, उसे हम एसिड कहते हैं। बेस उसको कहते हैं केमिकल डेट एब्जॉर्ब एच आयन, उसे हम बेस कहते हैं। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम ओ एच के साथ जो है वो करें। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये मैं शायद नीचे मुझे लिखना चाहिए था, ये एक रह गया है, ये इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी थर्ड पार्ट में वाटर का, यही मैं आपको उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो